नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है द 20 मिनट शो। इस शो में हम क्या करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी सवाल क्वालिटी के लेंगे हम और इसकी ड्यूरेशन रखेंगे 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिले। और जो हम बुक पलटते हैं एग्जाम के पास आके कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे। पहले पॉलिटिकल साइंस बनाएंगे, फिर इसी तरह लगातार दूसरे सब्जेक्टों की भी सीरीज बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक पलटने की जरूरत नहीं होगी, सीधा इस वीडियो पे जाके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं विद द सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला सवाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा समाप्त करना मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों का संयोजन और उनका पालन करना। ये भी है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको अपने दिल में संजो कर रखेंगे। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये भी है। 5 वर्षों की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी। तो कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल में कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में है। कहां से लिए गए? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। कब लिए गए? सेकंड 42nd अमेंडमेंट में, 42वें संविधान संशोधन में लिए गए हमारे मौलिक कर्तव्य, जिनकी सब संख्या 10 थी और अब संख्या 11 हो गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये माता पिता का कर्तव्य हो। अगले सवाल में कहता है निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आप मेरे भाई पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता। और हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। प्रावधान है जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक, कैसी नागरिकता नहीं है हमारे संविधान में? दोहरी नागरिकता नहीं है। अगले सवाल में कहता है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 70 से क्या संबंधित है? आर्टिकल 52 से 78 तक। देखो आर्टिकल 52 में आ जाता है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 151 तक चलती है। आर्टिकल 151 तक तो क्या है? संघ की कार्यपालिका। आपातकाल 352, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280। सारे आर्टिकल अलग अलग मैंने आपको बता दिए। आपातकाल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 और वित्त आयोग आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? पार्लियामेंट और उसकी प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट और उसकी प्रोसीडिंग्स से संबंधित अभी बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 52 से और 151 तक चलता है। कहां तक? आर्टिकल 52 से 151 तक। देखो उसके बीच के आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 79 से 122। और देखो अनुच्छेद 51 ए क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य है। 12 से 35 डीपीएसपी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये डीपीएसपी आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल किससे 51? डीपीएसपी। और 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? आर्टिकल 12 से 35 है हमारे मौलिक अधिकार। आर्टिकल 51 ए में हमारे मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार हमारे लिए गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जब मैंने बताया कि हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए शुरुआत में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तब इनकी संख्या 10 थी। तो उनमें से कौन नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना है। देश की सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो बिल्कुल है ही। दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों की व्यापार को निषेध बनाना, ये नहीं है। ये हमारा मौलिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऊपर के 3 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट हैं। जो हमारी अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके तीनों पार्ट हैं और लास्ट वाला इसका पार्ट नहीं है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं? हमने अभी बताया था आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमारे डीपीएस लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और मौलिक अधिकार यूएसए, कानून का शासन यूएसए। ठीक है, और राज्य के निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं।
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? देखो, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हम क्या मनाते हैं? उस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। आजकल गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी जोर भी दे रही है। तो 26 नवंबर के दिन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उस दिन प्लेज लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका प्रेमबलम पढ़ते हैं। अगले सवाल में कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? ये कला या कोई समाज के लिए उन्होंने ऐसी सेवा करी है जिसके लिए इनका विशिष्ट योगदान रहा है तो उसके लिए भी मनोनीत किया जाता है। खेल के लिए भी मनोनीत किया जाता है या इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है कि जो राष्ट्रपति की नजरों में कोई विशेष कार्य है, उसके लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इससे पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, अप्रवासी भारतीय। तो अब क्या है कि अब उनका ये मनोनयन खत्म कर दिया गया है। अब लोकसभा में कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया है? अभी बताया था मैंने आपको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? देखो, पहला कहता है इंडिया दैट इज भारत इज पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। नहीं, आर्टिकल 1 में ये नहीं लिखा है। इंडिया दैट इज भारत इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी नहीं लिखा है। लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी। लास्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में किसकी स्थापना की है? दोहरी न्यायिक प्रणाली, आंशिक न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, बहुल न्यायिक प्रणाली। तो भारत के संविधान में मेरे भाई स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र है न्यायपालिका बिल्कुल पूरी तरीके से। कौन सा सिस्टम है? इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश में। कहां से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखो, एसएससी सीजीएल में इतने आसान-आसान क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं 2024 में। ये सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आए हुए हैं और देखो आप कितने आसान-आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब एसएससी में। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? कुछ बच्चों का एक ग्रुप है, उनको हुमायूं का मकबरा दिखाने के लिए लेके गए और वो वहां उस पर अपना नाम लिखने लगे, अमूमन जैसे हमारे यहाँ बच्चे करते हैं। तो कौन सा वहां मौलिक कर्तव्य लागू हो रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। भाई सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आपको यही पढ़ाया जाता है आज तक कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जैसे बच्चे हैं, हुड़दंगी बच्चे हो जाते हैं, जब मानो कई बार कि भर्ती देखने जा रहे हैं। आजकल तो भर्ती पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आर्मी की भर्ती देखते हैं। इससे पहले क्या होता था कि रैली भर्तियाँ होती थी। तो रेल में चढ़ के, और वो रेल में चढ़ने के बाद सबसे पहले काम उनका ये होता था ट्यूबलाइट निकाल लेना, पंखा तोड़ देना। तो कौन-सा मौलिक कर्तव्य का वो अवहेलना कर रहे थे? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। वही इसमें पूछा गया है कि अगर वो हुमायूँ के टॉम्ब पे अपना नाम लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचा रहे हैं। तो मुझे उन्हें रोकना है, मुझे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? बताइए। देखो, राष्ट्रपति का जो ये है आर्टिकल 52 से 62 तक। ठीक है, ये सबको पता होता है कि आर्टिकल 52 से 62 राष्ट्रपति चलता है। राष्ट्रपति, उसकी योग्यता है, उसका निर्वाचन, उसके निर्वाचन से संबंधित विवाद, ये सब, ये तो आर्टिकल 71 में है विवाद तो, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है 52 से 62। आप अगर ऑप्शन देखोगे तो एक ही आर्टिकल है जो 52 से 62 के बीच जाता है, आर्टिकल 54। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं है, आपको ये तो याद है ना कि आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के लिए सारे आर्टिकल दिए गए हैं। इनके बीच में कौन सा आ रहा है? आर्टिकल 54। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट
फॉर इंडिया, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, आप पर कौन-सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? देखो, देश में सद्भावना बनाए रखना, यही तो मौलिक कर्तव्य लागू होता है। तो हमें वहाँ सद्भावना बना के रखनी है, हमें धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या वर्ग विशेष के आधार पर लड़ाई नहीं करनी है। कौन-सा आर्टिकल? सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। यही तो आएगा, देखो पहला कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, तो भाई वहाँ झगड़ा हो रहा है, पहला वाला जो मौलिक कर्तव्य दे रखा है उसका तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, ये भी नहीं हो रहा है, कह रहा है हमारी समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, सी भी नहीं आ रहा है, तो कौन सा आएगा? डी, भ्रातृत्व की भावना बढ़ाना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायतें आती है नीति निर्देशक तत्वों में और आर्टिकल 40 में और भाग 9 में, ठीक है? तीनों चीज बता दी मैंने। ग्राम पंचायत किस में आती है? आर्टिकल 40 में आती है, नीति निर्देशक तत्वों में आती है और भाग 9 में आती है। ऐसे भारत में केवल 3 ही राज्य हैं जहां ग्राम पंचायत नहीं है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ग्राम पंचायतें नहीं है, दिल्ली, ठीक है? तो इन 4 जगह पर ग्राम पंचायत नहीं है। 3 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली। तो ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बस कहता है दल की स्थिति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरा, भारत में प्रणाली है, देखो दल की स्थिति संसद को प्रदान नहीं करता है, दल की स्थिति कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, कई दल हैं, आप देखो बीजेपी है, कांग्रेस है, एसपी है, तृणमूल है, टीएमसी जिसको कह देते हैं, तो बहुदलीय प्रणाली है भारत में जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही। देखो नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और क्षेत्रीय लेवल पे भी, क्षेत्रीय पार्टियां भी हमारे यहाँ, ठीक है ना? नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी हमारे यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सी पढ़ लो, सभी दल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, कहाँ होते हैं? चुनाव आयोग में होते हैं। और किसी राजनीतिक दल का प्रतीक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, कौन करता है? चुनाव आयोग किसी भी दल को ये देता है, राष्ट्रपति। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखो आपको आर्टिकल कौन से दे रखे हैं? 15, 17, 30 से 32, 20 से 21, 14 से 16। आप बताओ, आपको अगर सारे आर्टिकल याद है तो आपने 1 मिनट में कर दिया होगा। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कुछ भी हो जाए देश में, आपातकाल लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन आर्टिकल 21 आपका लागू रहेगा ही रहेगा। आर्टिकल 21 को केवल कौन प्रोवोक कर सकता है? केवल कोर्ट। कोर्ट ही केवल आपको सजाए मौत दे सकता है, देह की स्वतंत्रता आपकी खत्म कर सकता है, आपको कैद में रख सकता है, केवल कोर्ट। कानून के अलावा आर्टिकल 21 को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता है, कोई भी निष्प्रभावी नहीं कर सकता, केवल लॉ प्रभावी कर सकता है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आपके जो सेशनल कोर्ट्स हैं, ये प्रभावी कर सकते हैं। तो कहता है कि युद्ध बाह्य आपातकाल करने पे कौन से आर्टिकल प्रोवोक नहीं होते, निलंबित नहीं होते हैं, तो वो लागू रहते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21, 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 20 होता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 में है और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लग जाए, किसी कारण आपातकाल लग जाए, तब भी आर्टिकल 20 और 21 आपके जो के त्यों बने रहते हैं, इनके अंतर्गत जो स्वतंत्रता है वो आपको प्राप्त होती रहती है। भारतीय संविधान के भाग 4 ए को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन, मैंने अभी बताया था, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में सरदार फॉर सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। इनका प्रारूप रशिया से लिया गया था, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? आर्टिकल 42। कब जोड़े गए? 1976। किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए? सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9, बताया था मैंने आपको, भाग 9 आर्टिकल 40 डीपीएससी में आता है। 3 राज्य ऐसे जहां ग्राम पंचायतें नहीं है, कौन कौन से? नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा जहां ग्राम पंचायत नहीं है, कौन सा? दिल्ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है? कई बार बता दिया, आर्टिकल 40। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायत राज्य संस्था नहीं है? देखो मैंने बताया था 3 में नहीं है, कहां नहीं है? नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, उनमें से एक राज्य दे रखा है, देखो यहाँ कौन सा? नागालैंड। ग्राम पंचायत नागालैंड में नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक, आपने पढ़ाई था भी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, एकदम गलत बात है। कहां से लिए गए मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है।
और आर्टिकल ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत है और उसने यही पूछा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। ओएमआर शीट में क्या भरोगे डी। अच्छा, आप तो ओएमआर शीट भरी जाती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम में डी पे आप टिक कर देंगे। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? अध्यादेश आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जारी करते हैं। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है जब सदन बैठक में नहीं है, सदन की बैठक तो चल नहीं रही है, जो दो सदनों के बीच में जो टाइम आता है रेसिस टाइम, तो वो चल रहा है, सदन बैठे नहीं और देश हित में कानून बनना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत जो इन्हें पावर्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल करके कोई अध्यादेश जारी कर देते हैं जिसमें कोई कानून बना देते हैं जो बिल्कुल जरूरी था, और जब सदन बैठता है उस बैठक से प्रथम बैठक से 42 दिन तक वो मान्य रहता है। इस दौरान या तो उस पर कोई फैसला ले लेंगे, तो अगर उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो वो अध्यादेश निष्प्रभावी होता है। वैसे अधिकतम समय सीमा इसकी 6 माह की है, लेकिन 6 माह के दौरान आपको पता है कि दो बैठकों के बीच में जो अंतराल है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होगा, तो उस 6 माह में वो बैठक बैठेगी, उस बैठक के बैठने के 42 दिन बाद तक मतलब 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रहेगा। अगर इस 6 सप्ताह में दोनों सदनों ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया जो अध्यादेश जारी हुआ, तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यकाल कितना होता है? 65 कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल होता है एज के 65 ईयर्स, 65 ईयर्स ऑफ एज और 6 ईयर्स, जो भी पहले पूरा हो। मान लो कोई व्यक्ति 62 साल का बना है तो वो 3 साल तक ही महालेखा परीक्षक बनेगा क्योंकि उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। या मानो कोई व्यक्ति 52 वर्ष का बना है तो वो 6 साल तक रहेगा, जब उसकी आयु 58 वर्ष होगी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल होता है इसका 65 साल उम्र के या 6 साल सर्विस के, जब से वो महालेखा परीक्षक बने, जो भी पहले पूरा होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? मैंने अभी बताया था भाग 5। भाग 5 में क्या-क्या दे रखा है? भाग 5 में ही सारी जो संघीय कार्यपालिका है वो सारी दे रखी है। राष्ट्रपति, पहले पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, पूरी राज्यसभा, लोकसभा, एमपी का चुनाव कैसे होता है, धन विधेयक, ये किसमें आता है? भाग 5 में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें आता है? भाग 5 में आता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को खालिस्तान की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। देखो, राज्य विधानसभा में किसकी अनुमति से पेश किया जाता है धन विधेयक? राज्यपाल। और केंद्र में किसकी अनुमति से धन विधेयक? पूर्व अनुमति से। किसी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। केंद्र में धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और स्टेट में ऐसे ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का गठन किया गया? जीएसटी काउंसिल का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म भी आती है कई बार कहीं कहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज के हमारे 30 सवाल थे इस क्लास में। ऐसे ही शो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। इस शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा शो कैसा लगा, जिससे मैं और वीडियो इस तरीके की बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।